आज़ादी की गुमनाम सिपाही कल्पना दत्त की बात करेंगे। वह यह वही कल्पना दत्त जो कभी स्कूल कक्षा 12 के स्कूल की टॉपर थी। कैसे इतिहास ने इसके साथ दुर्दशा की, क्योंकि दोस्तों इतिहास विजेताओं के द्वारा लिखा गया था, इसलिए कल्पना दत्त को दोस्तों आज गुमनाम होना पड़ा। आज इसी कल्पना दत्त की बात करेंगे। अगर दुनिया में हमें गर्व से सिर ऊंचा करके जीना है दोस्तों, अगर दुनिया में हमें गर्व से सिर ऊंचा करके जीना है तो माथे की गुलामी का कलंक मिटाना होगा साथियों। यही वो कल्पना दत्त जिसका जन्म 27 जुलाई 1907 को होता है दोस्तों, जिसका जन्म 7 जुलाई 1907 को चटगांव, जो आज पूर्वी बंगाल वर्तमान बांग्लादेश में है दोस्तों, चटगांव। इसी में कल्पना दत्त का जन्म होता है दोस्तों। उसके पिता विनोद बिहारी दत्त दोस्तों, यह विनोद बिहारी दत्त अपनी बेटी पर गर्व से सिर ऊंचा उठता था उनकी आस अपनी बेटी पर थी, कल्पना पर थी दोस्तों। को कल्पना जो 14 वर्ष की हुई थी दोस्तों, 14 वर्ष की थी जब उसे विद्यार्थी सम्मेलन में भाग लेने का मौका मिला दोस्तों। जब 14 वर्ष की उम्र थी दोस्तों, तो विद्यार्थी सम्मेलन में भाग लेने का मौका मिला। उन्होंने अंतिम में मौका दिया गया दोस्तों, 2-4 मिनट होती है उसी में। वो कल्पना दत्त जब उसे मौका मिला तो वो अपना भाषण देने के लिए तैयार थी दोस्तों। यह वही कल्पना दत्त दोस्तों, जब वो अपने स्थान से मंच की ओर बढ़ी, तो जब पेड़ियों की ओर पहुंची तो इस देश की मिट्टी को चूमा और वो अपने इस क्रांति की आग, आज़ादी की आग सीने में देती हुई मंच पर जा पहुंची दोस्तों। यह वही कल्पना दत्त जिसे 2-3 मिनट दोस्तों मौका मिला था। उन्होंने अपनी भाषण में इनकलाबी भाषण दिया दोस्तों। उन्होंने इनकलाब पर भाषण दिया और इन इनकलाब पर उन्होंने पता नहीं कितने मिनट क्या दिया हुआ। किसी को इस कल्पना से इतनी आस नहीं थी। कल्पना ने क्रांतिकारी भाषण दिया। उन्होंने कहा दोस्तों, अगर दुनिया में हमें गर्व से शरीर ऊंचा करके जीना है तो माथे से गुलामी का कलंक मिटाना होगा। उन्होंने इनकलाब पर भाषण दिया। क्रांतिकारियों का जुनून एक बार फिर खून ऊपर उठा दोस्तों। यही वो कल्पना दत्त जब दोस्तों कक्षा 12 में थी तो ढाका बोर्ड में टॉप किया था दोस्तों। बात 1929 किया दोस्तों। उन्होंने कक्षा 12वीं पास की और 12वीं पास नहीं की दोस्तों, साथ ही साथ उन्होंने ढाका यूनिवर्सिटी में टॉप किया। जब वो 12वीं में पास करके निकली दोस्तों, तो वो चटगांव के क्रांतिकारी, उनके गुरु सूर्य सेन और एक क्रांतिकारी प्रीतिलता वाडेकर से मिली। उन्हें प्रीतिलता वाडेकर, कल्पना दत्त और सूर्य सेन ने दोस्तों क्रांति को आगे बढ़ाया और दोस्तों एक संगठन बनाया जो इंडियन रिपब्लिक आर्मी के नाम से जाना गया। इसी आर्मी में कल्पना दत्त भी शामिल हुई, इंडियन रिपब्लिक आर्मी संघ दोस्तों। यह बात दोस्तों 1929 की है। इसी संघ में क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता था। चटगांव की आसपास की पहाड़ियों में यह आर्मी सेंटर चलता था दोस्तों। कल्पना दत्त जो दोस्तों अपने चकमा देने में माहिर और
बदलने में कला थी इनको। वेश बदल करके वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचती थी, क्रांतिकारी गतिविधियां करती थी दोस्तों। उन्होंने अपने 40 साथियों के साथ, जिसमें कल्पना दत्त थी और उनके गुरु सूर्य सेन था, उन्होंने 18 अप्रैल 1930 का दिन चुना दोस्तों। उन्होंने कहा अंग्रेजों ब्रिटिश शासन का सबसे शक्तिशाली शस्त्रागार चटगांव था दोस्तों, चटगांव था दोस्तों। इसी को लुटाना, लूट की योजना बनाई और कल्पना दत्त और इनके साथी क्रांतिकारी प्रीता दत्ता वाडेकर को जिम्मेदारी सौंपी। उन्होंने इस शस्त्रागार को लूटा और कार्यालय को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया दोस्तों, और यहाँ की फोन की लाइनें थी वो उखाड़ दी थी दोस्तों, और शस्त्रागार को पूरी तरह लूट करके हथियार लिए, AK-47 अंग्रेजों का थे वो लिए, और वहां से दोस्तों निकल पड़ी चटगांव की पहाड़ियों की तरफ। दोस्तों उन पहाड़ियों में उन्होंने अंग्रेजों के साथ संघर्ष कर शुरू किया। इसी बीच उनके कुछ साथी 1930 को गिरफ्तार हो चुके थे। अंग्रेजों ने उनको गिरफ्तार किया। इस बात का पता जब प्रीतिलता वाडेकर को चला दोस्तों, तो प्रीतिलता वाडेकर, जो कौन से जज ने उनको फांसी दी, किस अदालत ने उसे सजा सुनाई, उनको ही नष्ट कर देते हैं, उनको ही उड़ा देते हैं। उन्होंने सितंबर 1931 को योजना बनाई दोस्तों, किसको, अदालत को उड़ाने की योजना बनाई थी दोस्तों, कि हम अदालत को उड़ा देंगे। दोस्तों हमारा देश वो देश है जो मुखबिरों की जाना जाता है। किसी मुखबिर ने इसकी सूचना दे दी दोस्तों। मुखबिर ने अंग्रेजों को सूचना दे दी थी, और इसका योजना का पता अंग्रेजों को चल चुका था। प्रीतिलता वाडेकर को गिरफ्तार किया, परंतु सबूत न मिलने के कारण उसको छोड़ना पड़ा। जब वो बाहर निकली तो वापिस उन चटगांव की पहाड़ियों में वापिस जा पहुंची। वो 23 सितंबर 1932 का वो दिन अपने साथियों के साथ पहाड़तली यूरोपियन क्लब पर हमले की योजना बनाई, और इसी हमले में अपने साथियों के साथ रात 11 बजे दोस्तों, रात की 11 बजे दोस्तों, रात को इसी पहाड़तली यूरोपियन क्लब जो ब्रिटिश सरकार का था दोस्तों, इसको चारों तरफ से घेरा और इसमें आग लगा दी दोस्तों। कई अंग्रेज मारे गए। अंग्रेजों ने सामने से कार्रवाई की, और जब यह कार्रवाई अंग्रेजों ने सामने हमला किया तो इसके साथी जो प्रीतिलता वाडेकर थी दोस्तों, उनको एक गोली लगी, वो घायल हो गई थी दोस्तों। अंग्रेजों ने उसे पकड़ लिया, परंतु यह कल्पना दत्त यहाँ से चकमा देकर के, अंग्रेजों को चकमा देकर के दोस्तों यहाँ से बच निकली थी, क्योंकि कल्पना दत्त चकमा देने में माहिर थी दोस्तों। यहाँ से निकलने के बाद वापस दोस्तों चटगांव की पहाड़ियों की तरफ चली जाती दोस्तों। एक वर्ष तक 1932 से 1933 तक दोस्तों उन्होंने अंग्रेजों के साथ संघर्ष किया, और इस संघर्ष में
1933 में 1933 में 1933 में उसे गिरफ्तार किया। 1933 में दोस्तों उसको गिरफ्तार किया और 1934 में कल्पना दत्त को आजीवन कारावास दिया दोस्तों। 1934 21 वर्ष की अवस्था में दोस्तों, जब वो 21 वर्ष में हुई उसे आजीवन कारावास की सजा मिली थी दोस्तों। आजीवन कारावास की सजा मिली थी दोस्तों। उन्होंने अपनी पुस्तक जो चटगांव शास्त्र का रमला लिखी थी, इसमें जिक्र किया दोस्तों कि जब मैं गिरफ्तार हुई थी, मुझे कारावास मिला, मैं जेल में थी, तो मुझे गांधी जी जेल में थे, गांधी जी भी मिले। गांधी जी ने मेरी क्रांतिकारी गतिविधियों पर मुझे समझाया, मुझे बताया और मेरे निराश भी थे दोस्तों कि मैं क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल थी दोस्तों। परंतु इस बात का जब रविंद्रनाथ टैगोर को पता चलता है दोस्तों, तो रविंद्रनाथ टैगोर 1939 के विशेष प्रयत्नों से प्रीतिलता वाडेकर जेल से आजाद हुई थी दोस्तों। 1939 में प्रीतिलता वाडेकर को जेल से छोड़ा गया दोस्तों। जेल से बाहर आने के बाद 1940 कोलकाता से स्नातक किया दोस्तों। स्नातक किया दोस्तों। और इसी प्रीतिलता वाडेकर को दोस्तों भारत सरकार ने 1979 को वीर महिला खिताब से नवाजा गया दोस्तों। वीर महिला खिताब से नवाजा गया और इसकी मृत्यु या शहीद है वो 8 फरवरी 1995 को कोलकाता शहर में हुई। कहाँ हुई दोस्तों? 8 फरवरी 1995 को कोलकाता शहर में उसकी शहीद हुई, मृत्यु हुई। परंतु भारत सरकार द्वारा जो इसको क्रेडिट मिलना चाहिए था दोस्तों, वो नहीं मिल सका, क्योंकि कल्पना दत्त वो क्रांतिकारी महिला थी जो आज कम जानते हैं लोग, क्योंकि भारत सरकार ने इसको नहीं दर्जा दिया दोस्तों। जो दर्जा कल्पना दत्त को मिलना चाहिए था, वो दर्जा भारत सरकार नहीं दे पाई दोस्तों।